बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बहावल नगर में जो कुछ हुआ, लोग ये समझते हैं कि मरियम नवाज इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रही, या मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल तौर पे खामोशी क्यों इख्तियार कर ली है। और बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि अगर 3 लोग इस चीज का नोटिस ले ले तो हमें बताइएगा। एक शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह कह दिया है, वो दूसरा मोहसिन नकवी, या फिर मरियम नवाज शरीफ। अच्छा, इसके बीच में बड़े दिलचस्प किस्म के वाकयात हुए हैं। एक तो यह है कि उन्होंने नोटिस खाक लेना है, या उन्होंने क्या कहना है, जरा खबर जियो न्यूज को सुनिएगा। सरगोदा में कुत्तों और सुअर की लड़ाई का मरियम औरंगजेब ने नोटिस ले लिया है। यानी आप सरगोदा के अंदर एक जानवरों की लड़ाई का नोटिस तो ले रहे हैं, बहुत मुबारक हो। और क्या कहते हैं कि वो इस चीज को अपने एक जरूरी भी समझ रहे हैं, और लेकिन जो जरूरी बाकी चीजें हैं उस चीज को लेके कोई क्या कहते हैं कि कोई उसको देखने को तैयार नहीं है कि इसका हुआ क्या। जरा उसको भी छोड़िए, जरा मीडिया उसको कैसे एंटरटेन कर रहा है, जरा ये भी देख लेते हैं। जियो न्यूज ने आज खबर चलाई रात 12 बजे कि फौजी वर्दी पहने कुछ अफराद का थाने में अहलकारों पर शदीद तशद्दुद, यानी फौजी वर्दी पहने। अब इसका मतलब यह है कि कोई आम लोग थे, आप, मैं या कोई भी, जिन्होंने फौजी वर्दी पहन ली और वो थाने में घुस गए और उन्होंने थाने में अहलकारों पर शदीद तशद्दुद किया। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको भी मजीद मैं आपको अगर इस हवाले से आगाह करूं तो आज सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा, और ज़ाहिर है वो टीवी के ऊपर भी चलेगा, जो आमतौर पे होता है बगैर माइक के मुख्तलिफ इलाकों में बताया जाता है फलाना, तो शहरियों की राय भी शामिल की गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए पुलिस और फौज के दरमियान मामूली सा वाकया हुआ है, और सोशल मीडिया ने न सिर्फ उसको गलत रंग दिया है बल्कि सयाको सबाक से हट के भी उसको पेश किया गया। बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर उसको छोड़ के कुछ और लोग हैं, मिसाल के तौर पे एक ट्विटर हैंडल है अशफाक हसन के नाम से, एट दी ब्रिगेडियर अशफाक हसन लिखा हुआ है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। उनका जी दुश्मन अनासिर इस वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव हो चुके हैं, बस उनको बहाना चाहिए होता है आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का। जो इस वक्त बताया और दिखाया जा रहा है उसमें 0% भी सच्चाई नहीं है। पंजाब पुलिस के मुंह को खून लग चुका है, वो किसी की इज्जत, चादर और 4 दीवारी की परवाह नहीं करते। इदारों को मुतनाजा बनाने के लिए असल हकायक को छुपाकर फेक चीजें फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मी है, अगर उन्होंने ये इकदाम उठाया है तो जरूर कुछ ना कुछ वजह होगी। यह है सबसे दिलचस्प जुमला कि अगर उन्होंने एक कदम उठाया तो जरूर उसकी कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह ये कौम नहीं जान सकती। ये 70-75 सालों में अभी उस जहनी बलूगत के ऊपर भी कौम नहीं पहुंच, चूंकि समझ नहीं आएगी ना, हमारी समझ से बाहर की चीजें हैं, तो कौम को यह बताना जरूरी नहीं है। और एक और बात सर, ये चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हमने देखा है, ये होता आ रहा है, और पंजाब पुलिस लोगों के घरों में घुसती है, खवातीन के गिरेबान फाड़। क्या कहा था उस्मान डार की वालिदा ने, लेकिन तब तो ये सब जायज था, तब तो वो झूठ बोलते थे। तो अब कहां वो गए और कहां ये सारा मामला हुआ, और कब से ये हो गया कि अगर पुलिस घर में जाएगी तो उसके बाद पुलिस के थानों में। इसका मतलब ये है कि आप ये तासुर दे रहे हैं कि आइंदा अगर किसी आम शहरी के घर में पुलिस गलत छापा मारे, घर में घुसे या कुछ गलत काम करे, तो जाएं थाने में SHO को फेंटा लगाएं और पुलिस वालों को फेंटा लगाएं। इस तरह से मसले का हल हो जाएगा। फिर उसके बाद कल कुछ सोशल मीडिया के ऊपर यूनिफॉर्म से मुतल्लिक थी कि एक पुलिस मुबैना तौर पे अहलकार था। मैंने उस खबर को शेयर नहीं किया, यानी मेरा ख्याल था कि इस किस्म की चीजें फेक न्यूज में भी आ जाती हैं, लेकिन मोहम्मद उमैर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस हवाले से लिखा कि इस्तीफा देने वाला अहलकार जो है फैसल है, उसके खिलाफ वर्दी जलाने का मुकदमा दर्ज हो सकता है। एक चीज कंफर्म हो गई है कि वो वाकई ही एलीट फोर्स का अहलकार है, यानी उसका ताल्लुक पुलिस वाले से है, तब उसने पुलिस की वर्दी जलाई है, तो उस हवाले से उसके ऊपर हो सकता है। और इसके ऊपर सबसे दिलचस्प तबसरा जो था वो इमरान रियाज भाई का था। उन्होंने कहा कि सानिया भावल नगर के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर क्रैकडाउन मुतवक्के है। यानी अब यह नहीं होता कि वो वाकया हुआ है, नहीं हुआ,
गलत हुआ है, सही हुआ है। आजकल तरीका कार ये है, हर चीज को कह दिया जी इदारों के ऊपर जी ओ भाई इनकार करो ना कि नहीं हुआ, इनकार कर दो कि यार वो जो लोग आए थे उनका ताल्लुक किसी इदारे से नहीं था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा किया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, समझ आती है। अगर आप ये भी नहीं कर रहे, मैं मान लेता हूं पुलिस ने, मैं पुलिस का बिल्कुल दिफा नहीं कर रहा, पंजाब पुलिस हमने उस अरसे में देखा उसने प्रोफेशनल फोर्स की तरह कभी काम नहीं किया। लोग किसी मुश्किल में हो, कोई परेशानी में है, वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह पंजाब पुलिस से वास्ता ना पड़ जाए। इस कदर बदइत्मादी और इस उनकी जबान, उनका लहजा, उनका लोगों से रवैया, अल्लाह ताला आपके दुश्मन को भी पंजाब पुलिस से पनाह दे। इस किस्म का ये इदारा है, दिलों में कोई खौफ नहीं है, बदतमीजी के साथ बात करते हैं, ना छोटे की तमीज है ना बड़े का एहतराम है। वो बिल्कुल भी कोई प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे हमें कभी हमने दिखाई, उसको नहीं देखा, तो वो बात नहीं है। लेकिन क्या अगर उन्होंने ये छापे तहरीक इंसाफ के घरों में मारे तो तब ठीक था, और अब ये गलत हो गया है। तो अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो करवाते मुकदमा, ये खुद से अदालत लगाने की क्या जरूरत थी और ये सब कुछ करने का। इसका मतलब ये है, मैं तो ये कहता हूं कि पंजाब पुलिस जो कुछ करती आई है हुक्मरानों की खुशनुदी के लिए, लोगों के घरों में घुसना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, अब वही इस मुल्क के असल हुक्मरानों ने पंजाब पुलिस के थानों में घुस के किया। भुगते जरा, अब करें, अब आपका हुआ, आप जो गुस्सा निकालते थे शहरियों के ऊपर, अब निकाले ना वहां गुस्सा। अब आईजी पंजाब कहां पे है, बोले ना जरा, मरीम नवाज बोले, कहे कि जनाब ये हुआ करेंगे, अब आपको चुप लग गई है। अच्छा, अब लेकिन खबर असल ये थी कि मुस्लिम लीग नून ने क्या करना है। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून में बगावत के कुछ चैमगोइयां और लंबी लाइन लगने की खबर है। हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल चले गए, हमने देखा कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी चले गए, वो तो खैर नई सियासी जमात बना रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद जुबैर जो हैं वो भी बुझे बुझे दिखाई दिए। लेकिन अब खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून को इक्तदार इतना प्यारा हो गया है, मुस्लिम लीग नून इस कदर लेट गई है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस कदर लाडलेपन की, वो पता नहीं क्या मैं उसको कहना चाहिए, कि आखिरी हद को छू रही है। यानी मुस्लिम लीग नून को इक्तदार चाहिए, उनको कहना चाहते हैं आप वो करतब करके दिखाएं, उल्टे लटक के दिखाएं। मुस्लिम लीग नून वो दिखाने को तैयार है, मुस्लिम लीग नून वो दिखा रही है। और लगता यह है, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम वो कहते हैं ना वो फ्लांट टाउट है, मुस्लिम लीग नून उससे कहीं आगे चली गई है। जरा खबर सुनिएगा। मुस्लिम लीग नून जल्द ही राना सनावला, मियां जावेद लतीफ, चौधरी आबिद रजा कोटला वाले और सेनेटर अफनानुल्लाह और ख्वाजा साद रफीक के बयानात से ला ताल्लुकी का ऐलान कर देगी। और यह दावा किया है आमिर सईद अब्बासी साहब ने, जो पब्लिक न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, और वो कहते हैं कि यहां पर भी लावा फटने वाला है। उनके बयानात क्या हैं? उनके बयानात हैं मोहसिन नकवी से मुतल्लिक। आप जानते हैं कि राना सनावला बार बार कह रहे थे, और कल मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, और मैंने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पे ईद के दूसरे दिन शहबाज शरीफ को लाइन हाजिर किया गया। उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी नहीं समझते कि वो शहबाज शरीफ के मातहत हैं या उनकी काबीना के रुकन हैं। लगता यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो मोहसिन नकवी की जो काबीना है उसमें वजीर आजम के तौर पर शामिल है। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल नहीं है। तो अब इनके साथ अगर आप ला ताल्लुकी का इजहार करने जा रहे हैं तो फिर ये ला ताल्लुकी क्यों है? किसने आपके ऊपर दबाव डाला है? किसने आपको ये कहा है कि आप ये करें और ये करें? अच्छा, एक और डेवलपमेंट है, चूंकि मैंने आपको ईद वाले दिन ये खबर दी थी कि जनाब इमरान खान ने ईद की नमाज अदा की है, और उसके बाद उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को गले भी लगाया है, और ये अडियाला जेल की जो मस्जिद है वहां पे नमाज अदा की गई है। अब चूंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया था और मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि एक्सप्रेस न्यूज चला रहा है, जियो न्यूज चला रहा है, तो अब उस हवाले से चूंकि पहली गवाही आई है उन अफराद के घर से जो जेल में कैद हैं, तो ये झूठ है। इवन सदर आरिफ अलवी ने भी कल ट्वीट कर दिया था कि जी वो नमाज पढ़ने की उनको इजाजत दे दी गई है, तो हम यही समझ रहे थे। अब मेहरबानू कुरैशी जो साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी की, उन्होंने गुज़श्ता रोज अपने वालिद से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की आवाम को यह जरूर बताना चाहती हूं कि इमरान खान साहब और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। वो दोनों फजर से उठे हुए थे, तैयार भी थे, मगर
ان کو عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ شاید ریاست پاکستان کا دل اتنا بڑا نہیں ہے۔ اب سوال اتنا ہے، میں یہ آپ کو بتانا یا کوٹ نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے کہ عید والے دن کہاں کہاں پہ کن کن لوگوں کو عید کی نماز اس ہمارے آس پاس ادا نہیں کرنے دی گئی، اور کس کس نے یہ نماز ادا کرنے نہیں دی اور مذمت کی گئی اس کی۔ لیکن پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا ملک ہے۔ ہم تو اسلام کی تجربہ گاہ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا قلعہ ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک یا دو جو ریاستیں بنی ہوئی ہیں اسلام کے نام کے اوپر، پاکستان ان کے نام پہ ہے، اور لاکھوں لوگوں کی جان گئی اس ملک کو بنانے کے لیے۔ کیا اب اس ملک کے اندر چند لوگ جو اس ملک میں طاقت لے کے پورے ملک کا نظام چلا رہے ہیں، کیا ان کی انا اس ملک کے بانیان کے اصولوں سے بڑی ہو گئی ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی اخلاقیات نامی چیز رہ گئی ہے؟ یعنی اب اس حوالے سے میں کچھ جرنلسٹ کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ محمد مالک کہتے ہیں جس کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے وہی ملک چلا رہا ہوتا ہے، اور ہم سب کو پتا ہے ہم کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد حامد میر یہ کہنے لگے کہ اس پورے پاکستان کا میڈیا کسی نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ابھی تو 6 ججز خط لکھ کر انصاف مانگ رہے ہیں، جس دن صحافیوں نے خط لکھنا شروع کیے اس دن پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا، اس سے زیادہ میں کیا بولوں۔ پھر کہنے لگے کہ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے ڈکٹیٹر دور میں بھی اتنی گھٹن نہیں تھی جتنی آج ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم یرغمال ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بتایا جائے گا کہ پاکستان کے میڈیا کا یہ شاندار وقت ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے منیف فاروق، وہ آپ کو بتائیں گے عادل شاہ زیب، وہ آپ کو بتائیں گے سید طلعت حسین، وہ آپ کو بتائیں گے غریدہ فاروقی، وہ آپ کو بتائیں گے وقار ستی، وہ آپ کو بتائیں گے کامران شاہد، وہ اور میں ایک لمبی فہرست ہے، نام لیتا جاؤں گا، حسن ایوب، وہ نقوی جو ARY کے اوپر بٹھایا انہوں نے۔ اس قسم کے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن حقیقت آپ کے سامنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔